बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, अब बात करते हैं सवात में नस्ब होने वाले एक AI सिस्टम की, जो WWF की जानिब से सवात में फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, ताकि किसी भी सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम बर वक्त उठाए जा सकें। इस बेहतरीन और अवाम दोस्त प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिम हैदर। मज़ीद तफसील उन्हीं से जान लेते हैं। आसिम, बताइएगा कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपके हाल अहवाल जानते हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, ये बताइएगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये कितनी देर कबल सैलाबी सूरत हाल को भाप सकता है? सर, असल में ये था कि WWF पिछले कई अरसों से सैलाब से मुतासर बहुत से अजला में और क्लाइमेट चेंज से मुतासर बहुत से अजला में पाकिस्तान और ख़ुसूसन KB के बहुत से उसमें काम कर रहे हैं। जब 2022 का फ्लड आया तो उसके बेस के ऊपर WWF का ये फ्लड रिकवरी का प्रोजेक्ट स्वात में ये हमने स्टार्ट किया वहाँ पर। और चूँकि उसमें से हमारे पास इस प्रोजेक्ट का बेसिक मकसद था इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का था, लेकिन वहाँ पर जब हमने काम स्टार्ट किया तो जो बेसिक नीड हमें नज़र आई वो ये था कि हमें कोई भी इतला बर वक्त हमें मौसूल नहीं होती थी कि फ्लड कब आ रहे हैं, फ्लड की सिचुएशन क्या है, वाटर की इंटेंसिटी कितनी है और वो कब तक एक मुकर्ररा उस मकाम को वो हिट करेगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर WWF पाकिस्तान ने गुलाम ईसा खान इंस्टीट्यूट सवाबी के साथ इसके ऊपर काम शुरू किया और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो फ्लड का था तो वो वहाँ पर फिर इंस्टॉल किया हमने। अच्छा आसिम, ये बताइएगा कि ये AI के साथ ऑपरेट कैसे करता है पूरा सिस्टम और इसकी खुसूसियात क्या क्या हैं? इसमें सेंसर्स और कैमरे भी नस्ब है? जी, असल में ये कम्प्लीटली AI सिस्टम है ना। तो AI सिस्टम ये है कि इसमें से कैमरास भी है और इसमें से हमारे पास सेंसर्स भी है। तो बेसिकली ये होगा कि कुछ कैमरास और सेंसर्स हमने वाटर की इंटेंसिटी के लिए वो हमने इंस्टॉल किए और कुछ हमने वाटर का जो फ्लो है तो उसके लिए हमने वो इंस्टॉल किए हुए। तो इसका फिर ये सिस्टम इस तरह काम करेगा कि ये हमारे पास जो इमेज वो होगी, कलेक्शन होगी, जो डेटा कलेक्शन होगी वो एक लेयर है फिर हमारे पास। फिर उसके बाद आती है प्रोसेसिंग लेयर, फिर उसके बाद आती है कि फीचर एक्सट्रैक्शंस एंड एनालिसिस लेयर, जिसमें से हमारे पास जितने पिक्चर्स वगैरह या डेटा कलेक्शंस कैमरों ने और सेंसर्स ने किए तो फिर उसकी एनालिसिस होगी और फिर उसी एनालिसिस के बेस के ऊपर उसकी फिर हम डेटा को और क्लासिफाइड करेंगे। जब डेटा हमारे पास और क्लासिफाइड होगा, ये कहाँ और लगाया आपने और इसमें रोल के मुतालिक भी बताइएगा, आपका रोल क्या है इसमें? अच्छा, इसमें ये तो सबसे पहले ये है कि ये हमने कालाम का जो स्टील ब्रिज है तो ये हमने वहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये कम्प्लीटली फर्स्ट इन द पाकिस्तान है जो कि कम्प्लीटली लो कॉस्ट है और हमने इन हाउस डेवलप किए GAK के साथ। और इसमें WWF का रोल ये है कि इसकी जो कंप्लीट बेसिक आइडिया था तो वो WWF का ही था और इसकी कंप्लीट फंडिंग भी WWF ने अपने प्रोजेक्ट के तहत ही की है और अपने जो लोकल साइंटिस्ट है तो उनको ही हमने एंगेज करके ये सिस्टम डेवलप किया है। बहुत शुक्रिया आसिम हैदर हमारे साथ मौजूद थे। ये जो मसनूई जहानत के जरिए से डिटेक्ट करने वाला सिस्टम है सवात में नस्ब कर दिया गया है, इस हवाले से मैं बता रहे थे। इसके साथ एक्सप्रेसो में हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक।